तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक तरफ प्रांत और दूसरा तरफ परिसर के बारे में पढ़ रहे थे। तो प्रांत किसे कहते हैं, x की वैल्यूएशन को हम लोग कहते हैं प्रांत, और जो y की वैल्यूएशन निकलती है उसे हम लोग कहते हैं परिसर। क्लियर है? मतलब x का वैल्यूएशन जो हम रखते हैं, देखिए यहाँ पे आपको x दिख रही है, अभी आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। x की वैल्यूएशन जो हम रखेंगे उसे हम लोग कहते हैं प्रांत, और जो निकलती है उसे हम लोग कहेंगे परिसर। सही है? मतलब 10th में जब हम ग्राफ बनाते थे, 5 मार्क्स की रहती थी ना, 10th में जब ग्राफ बनाते थे तो आप क्या करते थे, आपको एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण मिलता होगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को आप लिखते थे, उसका एक डब्बा बनाते होंगे, याद होगा, x और y करके, x का वैल्यूएशन आप पुट करते थे, y का निकलती थी इसमें डालते थे, याद है ना। तो जो आप पुट करते थे x का, उसी को प्रांत कहते थे। समझ गए ना? तो वहाँ पे ज़्यादा इसका यूज नहीं था, तो इसलिए लंबा चौड़ा डिस्कस नहीं किया गया होगा, है ना। और यहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा यूज है, तो हमें क्यों ना उसके बारे में अच्छे से समझ ले। समझ गए? और जब आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो प्रांत परिसर, प्रांत परिसर, प्रांत परिसर आपको सुनने के लिए मिलेगा, तो क्यों ना हम पहले से उसके बारे में चर्चा कर ले। कोई दिक्कत? तो प्रांत मतलब क्या होती है, प्रांत मतलब x का वैल्यूएशन जो हम रखते हैं, और परिसर मतलब y का वैल्यूएशन जो निकलता है। कोई दिक्कत? चलो बढ़िया। तो मेरे पास 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक, और प्रत्येक का प्रांत और परिसर फिक्स होती है, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी ये चीज़ें, समझे ना। और ये बोर्ड में एक ऑब्जेक्टिव होती है, तो हम कहेंगे जो साइन इनवर्स x का प्रांत क्या होती है, मतलब क्या हम रख सकते हैं, तो इसको हम रख सकते हैं -1 से +1 तक। ये बहुत बढ़िया चीज़ें है, समझ रहे हैं। मतलब ये जो साइन इनवर्स x है, x के स्थान पे -1 से +1 के बीच ही रखा जा सकता है। अब जब क्वेश्चंस देखेंगे ना आगे, तो साइन इनवर्स x में x के स्थान पर जो चीज़ आपको दिखेगा प्रश्न में, वो आपको -1 दिखेगा, +1 दिखेगा, नहीं तो इसके बीच का दिखेगा। अरे भाई -1 से +1 के बीच में बहुत सारा है ना। मतलब अगर हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा संख्या रेखा की मदद से देखना चाहते हैं, तो ये मेरा क्या है, ये अनंत है और ये माइनस अनंत है, बीच में 0 होती है, इधर होती है 1, इधर होगा 2, इधर होगी 3, डॉट 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 बहुत सारा होगा, इधर क्या होगी -1 -2, इधर बहुत सारा होगा। अब देखिए -1, इसी को ना कहते हैं -1 से +1 तक, है ना। मतलब -1 और +1 के बीच में भी बहुत सारा संख्या होती है ना भाई, हम लोग पढ़ चुके हैं ना, जो 2 संख्याओं के बीच में ढेर सारी संख्याएं होती है। तो मतलब -1 से +1 के बीच में ढेर सारा संख्या है ना बट्टा में। जैसे हम बोलेंगे 1/2 कहाँ है, तो इसी के बीच में है। -1/2 कहाँ है, क्योंकि 1/2 तो कहीं यहाँ होगा ना, -1/2 वहाँ होगा। √3/2 भी इसी के बीच में है, √3/2 भी इसी के बीच में है, √3/2 भी इसी के बीच में है। ऐसे √3 का मान क्या होगा, 1.414, √3 का 1.414 अगर करेंगे तो उसमें 2 से भाग देंगे, आपको 0 समथिंग आएगा, देखिए इसी के बीच में आ जाएगा। मतलब आपको कुल मिलाकर के जब सवाल पढ़ेंगे और साइन वाला सवाल होगा, तो x के स्थान पर क्या दिखेगा, -1 से +1 के बीच में ही दिखेगा, और ये दोनों दिखेगा। समझ गए? तो उसको प्रांत कहते हैं। इसका जो परिसर है वो क्या होगा, तो इसका परिसर होगा -π/2 से +π/2 तक। बिल्कुल ध्यान रखेंगे वो, समझ रहे हैं। मतलब इसका जो परिसर होती है निकलेगा, या तो -π/2 निकलेगा, नहीं तो +π/2 निकलेगा, नहीं तो उसके बीच निकलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली बात, एक ऑब्जेक्टिव फिक्स रहता है, जो कहते हो, अरे भाई एक ऑब्जेक्टिव कोई 6 में से कोई एक दे देगा और कहेगा निम्नलिखित में से इसका प्रांत कौन है, ABCD, ध्यान रहेगा, मार देंगे। मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव जो है कॉन्सेप्चुअल होती है। मतलब अगर आपको पता है, कॉन्सेप्ट पता है तो 1 नंबर, नहीं पता है तो 0 नंबर। सब्जेक्टिव में थोड़ा डर भी होता है कि हो सकता है पेन मिस्टेक हो जाए जोड़ घटा में, है ना, प्रोसेसिंग में लोचा हो जाए, तो क्या होगा, 5 का 3 मिल सकता है, 5 का 4 मिल सकता है, 5 का 2 मिल सकता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव या तो 1 या तो 0, है ना। तो बढ़िया चीज़ें होता है। ऑब्जेक्टिव करने से क्या होता है, नंबर मार्क्स लेने में बहुत बढ़िया होता है। उसमें तो आपकी लिखावट कोई मैटर नहीं करता है। क्या ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 उसी लड़के को आएगा जिसका लिखावट बढ़िया है, वो तो सब ले आ सकता है। गोल घेरा ही तो भरना है, गोल घेरा में क्या लिखावट, समझ गए ना। पढ़ने के पीछे जब रिवाइज कर रहे हो, वो कैसे लिखावट है में रिवाइज कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगी ये सब कॉन्सेप्चुअल। तो ये सारे विद्यार्थी बढ़िया मार्क्स लाने की क्षमता रखते हैं अगर इन सब चीज़ों पे पोर्शन बनाते हैं तो। क्लियर? तो बड़ी रिलैक्स हो काम करी। तो ये प्रांत और परिसर। उसी प्रकार cos इनवर्स x का जो प्रांत होता है वो यही होता है, -1 से 1 तक ये रखा जाएगा। लेकिन इसका जो परिसर होता है ये होती है 0 to π। ये जो बड़ी ब्रैकेट हम दिया जाता है, इसके बारे में भी चर्चा हम लोग करने वाले हैं, है ना। बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए।
ये देखिए ये कौन सा ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट, और ये है मझली और ये है बड़ी ब्रैकेट है तीनों। तो जब हम लोग 6 क्लास में पढ़ते थे तो एक बोर्ड मास नियम था ना, बोर्ड मास, पहले गुना का काम करे, पहले का गुना का, है ना। तो वहाँ पे बोर्ड मास करने अलग नियम होता है, पहले उसमें छोटी ब्रैकेट का काम होगा, उसके बाद मझली का, उसके बाद बड़ी का, होता है ना। लेकिन यहाँ पे छोटी ब्रैकेट को हम लोग कहते हैं अंतराल, इसको हम लोग कहते हैं खुली अंतराल, खुली अंतराल, हिंदी में कहते हैं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। और बड़ी ब्रैकेट को हम लोग कहते हैं बंद अंतराल, क्लोज इंटरवल, समझ रहे हैं, क्लोज इंटरवल। और ये जो मझली ब्रैकेट है उसको समुच्च कहते हैं, सेट, मझली ब्रैकेट को हम लोग कहते हैं समुच्च, सेट। ये सब आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, समझ गए, इसको हम लोग कहते हैं सेट। अंतराल समझ रहे हैं, अंतराल को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटरवल। इंटरवल से आप ऐसे समझे ना, मूवी देखते हैं 3 घंटे का, तो बीच में इंटरवल होती है ना, इंटरवल मतलब समझ जाए एक छोटा सा टुकड़ा, इंटरवल का मतलब छोटा सा टुकड़ा। 3 घंटे की मूवी होती है, उसमें आपको बीच में 15 मिनट का एक टुकड़ा मिलता है, गैप नहीं मिलती है, तो उसको इंटरवल कह सकते हैं। तो वहाँ पे समय का टुकड़ा था, यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मतलब संख्या रेखा का टुकड़ा होगा, इसको क्या बोलेंगे, नंबर लाइन, संख्या रेखा। अरे 9th में पढ़ते हैं ना, दुनिया की सभी संख्याएं इसी पे ना होगी, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में दुनिया की सभी संख्या हैं, तो इसी का छोटा सा टुकड़ा कर लेने से उसको अंतराल बोला जाता है। तो क्या किया, -1 से +1 टुकड़ा कर लिया, किसी में टुकड़ा होगा 0 से लेकर 3 तक, किसी में 0 से 10 तक, समझ सकते ना। मतलब इसी जो संख्या रेखा है, इसी के टुकड़ा को हम लोग कहते हैं अंतराल, और टुकड़ा कहीं से भी काटा जा सकता है, कोई दिक्कत। तो जब छोटी ब्रैकेट दिखेगी तो उसको खुली अंतराल कहेंगे, और जब बड़ी ब्रैकेट दिखेगी तो उसको बंद अंतराल कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मझली ब्रैकेट को हम लोग कहेंगे सेट कहेंगे, समुच्च कहेंगे। अब इसमें अंक डालते, जैसे मान लेते इसमें 2 और 6 डाले, इसमें भी 2 और 6, इसमें भी 2 और 6, ठीक। तो क्या मतलब क्या, मतलब बदल जाती है जब 2 और 6 की तरफ, ये 2 और 6 के साथ समझाने के लिए हम 2 और 6 का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर 2 और 6 की तरफ छोटी ब्रैकेट है तो इसका मतलब होती है 2 नहीं लेना है, 6 नहीं लेना है, और बीच वाला लेना है। और इसका मतलब होता है 2 भी लेना है, 6 भी लेना है, और बीच वाला भी लेना है, बस थोड़ा सा अंतर होती है, समझ गए, है ना। मतलब 2 नहीं लेना है, 6 नहीं लेना है, बीच वाला लेना है। 2 और 6 के बीच में बहुत सारा संख्या है, 2 और 6 के बीच में कौन कौन है, खाली 3 4 5 है और नहीं है। अरे 2.1, 2.2, 2.3, बहुत सारा संख्या, करोड़ों संख्या दशमलव में। तो ये दोनों के बीच वाला लेना है, और इसमें बीच वाला तो लेना है, ये दोनों साइड वाले भी लेना है। नाम से देखिए, नाम से ही पता चलता है, ऐसे नाम याद रखने, बंद अंतराल, मतलब दोनों तरफ का गेट बंद है, दोनों तरफ का गेट बंद है, जिसके कारण 2 और 6 भी नहीं निकल पाया, दोनों बंद हो गया, उसको भी ले लेना है। और खुली मतलब 2 और 6 की तरफ गेट खुल गया, जिसके कारण ये 2 और 6 निकल गई है, बाकी सब है, समझ रहे हैं ना। और ये 2 और 6 के बीच में मझली ब्रैकेट होगी, तो इसका मतलब होता है समुच्च। समुच्च का मतलब होता है जो दिख रहा है वही, मतलब 2 और 6 ही लेना है और कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं लेनी, बिल्कुल। मतलब अंतराल में जो चीज़ लेना है उसको गिन नहीं सकते हो, अंतराल में जो चीज़ लेना है उसको गिन नहीं सकते हो, अनंत हो सकती है, लेकिन समुच्च में आप गिन सकते हो, नहीं समझ रहे हैं ना। 2 और 6 के बीच लेना है, 2 और 6 के बीच भी लेना है, 2 6 को भी लेना है, और इसमें केवल 2 और केवल 6 को लेना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दे 2 से 6 तक, और यहाँ पे लिखेंगे 2 और 6 के बीच, और इसमें लिखेंगे केवल 2 और 6, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ अंतराल के बारे में जानकारी रखिए, क्योंकि अंतराल आपको बहुत सारा दिखेंगे, मझली छोटी बड़ी ब्रैकेट, तो उस समय लोचा नहीं होना चाहिए। मैथ्स क्या चलती है, मैथ्स फिजिक्स सर जो है वो सिंबल यार पे तो काम चलता है ना। अब कहानी की किताब बड़ी आराम से खुद से पढ़ के समझ लेते हो, उसमें शुद्ध हिंदी रहती है, लेकिन इसमें जब बुक्स पलटिएगा देखिएगा बहुत सारा तीर वीर इधर उधर निशान विशान है, अब वो सब सिम्बॉल्स होती है, पल्ले नहीं पड़ेगा, वो सब डिनोट किया जाता है चीज़ों को, तो उस सबको बड़ी आराम से उसको कॉन्सेप्ट करते क्लियर करते चले। तो प्रांत परिसर क्लियर कर रहे हैं, बीच में हम चीज़ों के बारे में चर्चा करते रहेंगे, और आपकी काम की चीज़ें होगी ये सब चीज़ें। tan का जो प्रांत होगा वो क्या होगा, मतलब tan में हम x का स्थान पे क्या रख सकते हैं, आप लोग याद करिए, त्रिकोणमिति का उल्टा होता है ये, समझ रहे हैं ना। तो tan का प्रांत मतलब r, इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, इसकी जगह होगा r,
आर समझ रहे क्या होता है सब? आर के बारे में सबको पता होना चाहिए। आर बोले या माइनस अनंत से प्लस अनंत, दुनिया की सभी संख्या। आर का मतलब होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का मतलब होती है दुनिया की सभी संख्याएं। समझ रहे हैं ना? मतलब 10 में हम x के स्थान पे दुनिया की सभी संख्या रख सकते हैं। समझ रहे हैं? और निकलेगी क्या? तो 10 में देखिए क्या निकलेगी, -π/2 से +π/2 ये निकलेगी। अब दोनों को सेम मत समझ लीजिएगा, है ना? मतलब इसमें -π/2 भी निकलेगी, +π/2 भी निकलेगी और उसके बीच वाला भी निकलेगी, लेकिन इसमें ये दोनों को छोड़ के बीच वाला निकलेगी। अब यहाँ पे जवाब हो सकता है ये दोनों क्यों नहीं निकलेगी? तो देखेंगे tan में जब आप π/2 को 90 कहते हैं, π/2 को कहते हैं, अरे भाई π/2 तो रेडियन में लिखा हुआ है, π/2 को कहेंगे हम लोग 90, क्योंकि पाई मतलब 180, पाई मतलब 180, 180 का बाई 2 करेंगे तो 90। तो जब आप tan में 90 रखेंगे तो अनंत आ जाती है। tan 90 डिग्री का मान कितना? इन्फिनिटी, अपरिभाषित। tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब आज तक किसी ने परिभाषित नहीं किया, तो इसलिए उस चीज़ों को रखा ही नहीं जाता है जिसको रखने के बाद अपरिभाषित निकलती है। समझ रहे हैं? तो इसके लिए किस ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है? छोटी ब्रैकेट। और छोटी ब्रैकेट क्या बताती है? जो नहीं रखना है, उस चीज़ों को छोड़ना है। समझ गए ना? इसलिए -π/2 और +π/2 को छोड़ के बीच वाला रखना है। क्यों छोड़ा गया है? क्योंकि इसको रखने से अपरिभाषित आ जाएगा, एक को रखने से प्लस इनफाइनाइट आ जाएगी, एक को रखने से माइनस अपरिभाषित आ जाएगी। क्लियर है ना? तो इसलिए इसको छोड़ दिया जाता है। ध्यान रखिएगा। कॉट का क्या होता है? कॉट का भी प्रांत वही होता है, आर, या माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। और इसका जो होगी परिसर वो ये होती है। देखिए आपको याद रखने में आसान हो जाएगी अगर उसे समझ से पढ़ते हैं। 0 to π, देखिए दोनों में अंतर होती है। इसमें 0 से π दोनों को लेते हुए बीच वाला निकलेगी, लेकिन इसमें ना 0 निकलेगी ना π निकलेगी, क्योंकि कॉट 0 पर अपरिभाषित आ जाता है। याद है ना 10th में? अरे 10th में कॉट अपरिभाषित किस पर आता है? 0 पर। 10th में तो ये सब चीज़ों पता होगा, 0 से 90 तक का वैल्यूएशन तो सबको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ें है। अब सेक का क्या लोचा है? मतलब सेक में हम क्या क्या रख सकते हैं? तो सिंपल फंडा देखिए, सेक में क्या रख सकते हैं? सुन भाई, सेक में देखिए क्या रख सकते हैं, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। इसका क्या मतलब है? इसको थोड़ा भाषा में पढ़िए, भाषा में पढ़ के समझिए। सेक में क्या रख सकते हैं? ये रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, इसको पढ़िए थोड़ा सा। ये मतलब सब कुछ, ये मतलब सब कुछ। और ये माइनस किया गया है इस अंतराल को, इस अंतराल को माइनस किया गया है। किस में से माइनस किया गया है? आर में से। अरे भाई वास्तविक संख्या में से माइनस किया गया है। यहाँ पे किस चीज़ को माइनस किया गया है? ये छोटी सी अंतराल को। अरे भाई ये अंतराल है ना, छोटी ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट दिखेगा हम उसको अंतराल कहेंगे, और अगर आपको मझली ब्रैकेट दिखेगा तो समुच्च कहिएगा। तो हमें दुनिया के सभी संख्या में से इस छोटी सी अंतराल को हटाया गया है। ये बात कुछ इस प्रकार की हो जाती, चर्चा कर चुके हैं जब हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं। जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं कोई बीमारी का इलाज करवाने के लिए, और वो बीमारी कुछ ऐसा हो जो फैलने लायक हो, बढ़ जाती है, तो डॉक्टर्स कुछ प्रोहिबिशंस बताता है ना हम लोग को, कुछ सावधानियां बताता है ना, बढ़ने में ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो दुनिया में तक सैकड़ों चीज़ें खाने को, हज़ारों चीज़ें खाने को, करोड़ों चीज़ है, तो क्या डॉक्टर उसको बताता है? ये एक 3 पन्ना में एक लिस्ट बना देता है जी, ये सब खाइएगा, और एक पन्ना में लिस्ट बना देता है कटहल, चावल, दही और क्या कहते हैं उसको, केला नहीं खाना है। मतलब मान लेते हैं 4 ऐसा चीज़, दही, चावल, केला और कटहल, इसको नहीं खाना है। तो क्या करता है डॉक्टर? ऐसा लिस्ट बना देता है, एक पन्ना में 3 पन्ना का लिस्ट बना देता है, इसको खाइएगा, और एक में 4 को चीज़ लिख देते हैं, इसको नहीं खाइएगा। ऐसा करता है क्या? डॉक्टर सिर्फ उसका नाम लेता है, अमुक 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 को नहीं खाना है, बाकी सब कुछ खाना है। ये बताने का सही तरीका होता है ना भाई, अमुक अमुक मतलब ये और ये नहीं खाना, बाकी सब खाना है। हम समझ जाएंगे, हमको वही याद रखना है। तो इसको उसी प्रकार से बोलिए, तो उसी प्रकार से बोलिए डॉक्टर के जैसा। -1 से +1 के बीच वाला नहीं रख सकते हैं, बाकी सब रख सकते हैं। हाँ, क्योंकि आर में से हटा दिया गया है। अरे घटाने को हटाना कहते हैं ना, मतलब आर में से हटा दिया गया है। किसको? -1 से +1 के बीच वाला को हटाया गया है। मतलब -1 से +1 के बीच वाले को हटा दिया गया, मतलब ये हम नहीं रख सकते, हट गई हो। नहीं समझे ना? अरे घटाना मतलब हटाना, मतलब -1 से +1 के बीच वाला आप नहीं रख सकते हो,
समझे ना, बाकी सब कुछ रख सकते हैं। देखिए ये जो सेक है वो कॉस का उल्टा होता है, सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है। और कॉस में क्या होता है, -1 के 1 के बीच रखना है, तो इसका उल्टा क्या होगा, नहीं रखना है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। मतलब सेक क्या है, -1 से +1 के बीच वाला रखना है, बीच वाला ही रखना है, तो इसका उल्टा क्या होगा। उल्टा शब्द हम लोग पढ़े थे ना, दिन का रात, अमीर का गरीब, साइन तो पढ़े होंगे। तो -1 से 1 के बीच जो है, -1 से 1 तक रखना है सेक में, तो इसका उल्टा क्या होगा, -1 से 1 के बीच में नहीं रखना है। नहीं रखना है तो उसको लिखेंगे कैसे गणित की भाषा में, बाद में ऑब्जेक्टिव बनाते समय लोचा हो जाएगा अगर नहीं पता रहेगा तो। समझ गए ना, ऐसे तो घबराइएगा नहीं। R -1 से 1 को हम लोग कहते हैं -1 से 1 के बीच नहीं रखना है, कोई दिक्कत। तो भाई ये तो हो गया उसका प्रांत। परिसर क्या होगा, तो परिसर क्या होगा, तो सेक बताइए, सेक अनंत किस पर होता है, सेक अनंत किस पर होता है, सेक जो है अपरिभाषित किस पर होती है, 10th में 90 पर, सेक जो अपरिभाषित 90 पर होती है। तो अब ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, इसको थोड़ा पढ़िए तो अच्छे से। सेक 90 पर अपरिभाषित होती है का, कॉस 90 0 होता है। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, परिसर के तरफ लिखा गया है, मतलब 0 से 180, अरे पाई को 180 कहते हैं ना, 0 से 180 तक निकल सकता है, लेकिन उसमें से 90 को छोड़कर, क्योंकि 90 देखिए मछली ब्रैकेट मार दिए 90 में, आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगे बुक्स में, और उस समय बिल्कुल आपको हैरानी नहीं होना चाहिए क्योंकि चर्चा होगी यहाँ पे, नहीं समझ रहे हैं ना। देखिए मान लेते हैं हम लोग एक क्लास में अगर हम लोग 5 नई चीज़ें सीखे तो बहुत जल्दी जा रहे हैं हम लोग, है ना। किसी एक चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए 20 से 25 चीज़ें समझ जाते हैं ना उस चीज़ें का, उस चैप्टर का, तो वो चैप्टर एकदम हलवा हो जाती है। तो बने रहे, बस शर्त है कि आप लोग सुन कर निकालिएगा मत कान से, घर पर जाकर एक बार देखना भी होती है। तो इसको कैसे बोलेंगे, 0 से 180 तक निकल सकता है, निकल सकता है, लेकिन उसमें से 90 को छोड़कर, कि 90 को हटा दिया गया, उसमें से माइनस न कर दिया गया। उसी प्रकार जो कोसेक का होता है, तो कोसेक का भी वही साइन का उल्टा होता है। अरे भाई साइन का उल्टा होता है ना, तो कोसेक का भी प्रांत वही होती है, कोई दिक्कत वही होता है, देखें ना, इसी का ना उलटेंगे। तो इसका जो होती है रेंज, कोसेक जो होता है वो 0 पर होता है अपरिभाषित। तो देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान से थोड़ा देखिएगा और रिलैक्स्ड होके इसको हम लोग देखने वाले हैं। इसको कैसे बोलेंगे, -90 से +90 तक निकलेगा, लेकिन -90 से +90 के बीच 0 होता है। अरे माइनस से प्लस के बीच में 0 नहीं होती, 0 को छोड़ के, क्यों, क्योंकि 0 कैसे लिए छोड़ा जाता है कि 0 पर अपरिभाषित हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। तो ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 6 होते हैं उसके प्रांत और परिसर, ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी यूज अब होने वाली है कल से, समझ गए ना। क्योंकि जब आपको कोई भी प्रश्न, देखिए हम लोग पढ़ रहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसी 6 में से कोई प्रश्न होगा पूरे चैप्टर में, आपको साइन से लेकर के कोसेक तक न दिखेगा, कितना भी जटिल देखे इजी देखे, इसी 6 में से दिखेगा। लेकिन जब इसका आंसर हम ज्ञात करेंगे तो एक चीज़ एक चीज़ देखना पड़ेगा, आंसर मतलब जो चीज़ निकलता है, आंसर मतलब जो चीज़ें निकलता है, और उस समय मुझे ध्यान रखना पड़ेगा जो चीज़ निकल रहा है वो उसके रेंज में होना चाहिए, क्योंकि निकलने वाले को हम लोग परिसर कहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए आंसर को चेक करने का ये सबसे बढ़िया जुगाड़ होगा और डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव रहती है, समझ गए ना। आप लोग अधूरा है अभी, लेकिन धीरे धीरे पूरा, नहीं ये पूरा है, लेकिन इसका जब यूज करोगे ना 4-5 को में, तब मज़ा आएगा आप लोग को ना। चीज़ें जब तक हम यूटिलाइज नहीं करते चीज़ों को, तब तक मज़ा ही नहीं आता। तो हमें लगता है नोट करेंगे आप लोग थोड़ा इसको, तो थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। हम ज़्यादा मात्रा में बोल देते हैं ताकि याद करना आसान हो जाए।